एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो अभी तक नहीं देखे गए थे, तो इस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के आप ज़रूर देखें। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पेपर में आते रहते हैं। जैसे कि पहला है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजर्स एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज इन द सेम मैनर एज लोकल रिसोर्सेज। तो एक कंडीशन इससे ये दे रखी है, एंड बी इज़ द इन a distributing operating system the user can access remote resources either by logging into the appropriate remote machine or transferring data from the remote machine to their own machine. Which of the following statement is true? तो जैसे कि दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसका आंसर आपको देख रहा होगा, थर्ड आ रहा है, दैट इज द बोथ ए एंड बी इज़ द फॉल्स। दोनों ही जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग, दोनों ही फॉल्स हैं। चलते हैं दूसरे। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत हार्ड है, टिपिकल क्वेश्चन है। तो जस्ट लाइक दैट, आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आती होगी। फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम आपको क्या रखा है, प्रोसेस बता रखे हैं, 5 प्रोसेस है, उनके बस टाइम और प्रायोरिटी दे रखी है। तो ये आप ज़रूर निकाल लें। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। एक क्वेश्चन इसका 2 मिली सेकेंड्स इसका आंसर आ रहा है। आंसर नंबर 2 8.2 मिली सेकेंड्स। ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बारे में आप अपनी चॉइस बताएं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। तो पहला ऑप्शन है, इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज़ कंफर्टेबल विद इट, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। इन सेकेंड, इट इज़ एक्सपेंसिव। थर्ड इज, इट इज़ कंफर्टेबल विद योर हार्डवेयर। एंड फोर्थ इज़ द 1 and 3। तो आंसर आपके सामने है, दैट इज़ द फोर्थ, बोथ 1 and 3। इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यू वांट टू यूज़ कंफर्टेबल विद इट। एंड द थर्ड इज, इट इज़ कंफर्टेबल विद योर हार्डवेयर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। व्हाट इज़ सेल? सेल पूछ लेता है आपसे कभी कभी। तो इट इज़ कमांड इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? इट इज़ कमांड इंटरप्रेटर। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं अपने आपको इस टाइप के पेपर्स में मिल सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, किसको मैनेज करता है? मेमोरी को भी, प्रोसेस को भी, डिस्क को भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर इज करेक्ट, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट एनेबल ए डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड। क्वेश्चन अच्छा है। द हार्डवेयर मैकेनिज्म, ऐसी कौन सी हार्डवेयर मैकेनिज्म है दैट एनेबल, जिसको हम एनेबल करने पर ए डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड। पुलिंग कहलाती है, इंटरप्ट कहलाता है, सिस्टम कॉल्स कहलाती है, नन ऑफ दीज। तो उसे हम कहते हैं इंटरप्ट। सेकेंड, आर्किटेक्चर में भी था आपका। सेवेंथ है, बिगिंस एट द रूट एंड द फॉलोज ए पाथ डाउन टू द स्पेसिफाइड फाइल रिलेटिव पाथ नेम। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है? एब्सोल्यूट पाथ नेम है पहला ऑप्शन है, रिलेटिव पाथ नेम, एब्सोल्यूट पाथ नेम, स्टैंड अलोन नेम, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव। तो आपको एट द रूट और एज फॉलोज एज द पाथ डाउन टू द स्पेसिफाइड फाइल का आपको फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट पाथ नेम होता है वो। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। पी देखिए, प्रोसेस स्टेट इज ए पार्ट ऑफ, किसके पार्ट होते हैं? पीसीबी के। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इन नोड, फाइल एलोकेशन टेबल, या नन ऑफ द एबव। तो ये होते हैं पीसीबी का ही प्रोसेस। कौन कौन सी 5 प्रोसेस होती हैं? स्टेट, बिगिन आपने पढ़ी होगी। वर्चुअल मेमोरी इज़ कॉमनली इम्प्लीमेंटेड, कहाँ इंप्लीमेंट करी जाती है? डिमांड पेजिंग में। देखिए डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन डिमांड पेजिंग का। सेगमेंटेशन, स्वैपिंग, डिमांड पेजिंग, नन ऑफ दीज। वर्चुअल मेमोरी इज़, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी होती है, एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी होती है, इल्यूजन होता है ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी का, ये ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। तो ये एक इल्यूजन होता है एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी का। अब द कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ स्टेट ऑफ ईच टास्क बाय यूजिंग ए डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पीसीबी। क्या कहा जाता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बाइनरी सेमाफोर्स पता होते हैं, 2 वैल्यू होती है, 0 और 1। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पेज रिप्लेसमेंट, अब एल्गोरिथम आपने पढ़ी होंगी, LRU। अब 3 एल्गोरिथम थी। सफर्स फ्रॉम बैडली एनामॉली प्रॉब्लम, एक बैडली एनामॉली प्रॉब्लम सी, उससे कौन सी सफ़र करती है एल्गोरिथम? तो वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
कभी कभी पूछ लिया जाता है। ए प्रोग्राम एट द रन टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ए प्रोसेस। डायनेमिक प्रोग्राम, स्टैटिक प्रोग्राम, बाइंडिंग प्रोग्राम एंड द ए प्रोसेस। Is a high speed cache used to hold decently referred page table, entire a part of page virtual memory। तो ये क्या होता है? TLB। TLB कहते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जैसे हम TLB कहते हैं। TLB आ जाता है, फुल फॉर्म भी बताने को आ जाएगी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। चलिए एक नेक्स्ट है इसमें, इफ़ यू डोंट नो विच वर्जन ऑफ MS DOS यू आर वर्किंग विद, विच कमांड्स यू विल बी आफ्टर बूटिंग और कंप्यूटर, तो आप वर्जन कमांड यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। ये तो नॉर्मल डॉस से आ गया। OS pays more attention on the meeting of time limits, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, रियल टाइम या ऑनलाइन, तो वो होता है रियल टाइम। A process said to be in state if it was waiting for an event that will never occur। तो कौन सा होता है वो? डेडलॉक। कि अगर आप एक ऐसी प्रोसेस के लिए वेट कर रहे हैं जो आपको नहीं मिल पाएगी कभी भी, तो वो तो डेडलॉक हो गया, वहाँ पे रुका रहेगा सिस्टम। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रोसेस फ्रॉम एक्टिव कंटेंशन ऑफ CPU एंड री इंट्रोड्यूस देम इनटू मेमोरी लेटर इज नोन एज, उसे हम कहते हैं स्वैपिंग। क्या कहा जाता है? स्वैपिंग। क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। द प्रॉब्लम ऑफ थ्रेसिंग इज इफेक्टिव साइंटिफिकली बाय, प्रोग्राम स्ट्रक्चर से, प्रोग्राम साइज से, प्राइमरी स्टोरेज साइज से, नन ऑफ द अबव। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोग्राम स्ट्रक्चर। पेजिंग क्या होती है? आप पेजिंग का मतलब होता है सॉल्व द मेमोरी फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें जो बेस्ट दे रखा है, अलाउ मॉडुलर प्रोग्रामिंग नहीं है, अलाउ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं है, अवॉइड डेडलॉक नहीं हो, डेडलॉक अवॉइड करने के लिए पेजिंग यूज़ नहीं होती। रियल टाइम सिस्टम्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इवेंट एज दे अकर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। ए थ्रेड इज ए, क्या है ये? प्रोसेस है, तो ये हैवी प्रोसेस है, मल्टी प्रोसेस है, इंटर थ्रेड है या लाइट वेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट वेट प्रोसेस। तो एलोकेट्स द लार्जेस्ट होल अवेलेबल इन द मेमोरी, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड नन ऑफ देम। तो वर्स्ट फिट एलोकेट्स द लार्जेस्ट होल, वर्स्ट फिट। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ CPU रजिस्टर इन ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन, किसको होता है वो? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड होगा। ए मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज, क्या है मेजर प्रॉब्लम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? इज स्टारवेशन प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल इंक्लूडिंग ओनरशिप, परमिशंस एंड लोकेशन ऑफ द फाइल कंटेंट। क्या ऑप्शन मिलेगा इसमें? फाइल का FCV फाइल कंट्रोल ब्लॉक, फाइल डिवाइस ड्राइवर या फाइल सिस्टम। तो होता है FCV। ये FCV कंटेन करके रखता है। जैसे इससे पहले भी आया था TLB। विच डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? नंबर 1 सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, 2 लेवल डायरेक्टरी, 3 ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या एसाइक्लिक। तो ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज होता है। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, तो ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट वर्क्स, कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल नहीं, द वे ऑफ फ्लॉपी। तो पहला ऑप्शन इज द रिलेवेंट ऑप्शन इन दिस। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्व एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, देखिएगा। routines is not loaded until it is called, all routines are kept on disk in a relocate table load format, the main program is loaded in the memory and it is executed, this type of loading is called static loading, dynamic linking या overlays। तो ये dynamic linking कहलाती है। रूटीन्स का जो टास्क है कैसे कैसे वो रीएलोकेट होती है और डिस्क के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल टाइम वाइल एक्सेसिंग डेटा ऑन द डिस्क। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है।
सीक टाइम कहते हैं रोटेशनल टाइम, ट्रांसमिशन टाइम या वेटिंग टाइम, तो उसे कहते हैं हम सीक टाइम। पूछ लेता है सीक टाइम क्या होता है। द होस्ट रिपीटेडली चेक्स इफ द कंट्रोलर इज बिजी अंटिल इट इज नॉट। इट इज इन ए लूप दैट स्टेट्स रजिस्टर बिजी बिट कम्स क्लियर, दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, एंड ए मैकेनिज्म फॉर द हार्डवेयर कंट्रोलर टू नोटिफाई द सीपीयू दैट इज रेडी इज कॉल्ड इंटरप्ट एंड पुलिंग एंड स्पूलिंग, पुलिंग एंड इंटरप्ट या डेडलॉक एंड स्टारवेशन। तो पुलिंग होता है एंड इंटरप्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑपरेशन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टाइम शेयरिंग है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन स्कीम सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेगमेंटेशन आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से जो प्रॉब्लम रहती है, इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंटेन इन ए, कहाँ होता है, वो होता है आपका TLB, कहाँ मिलेगा आपको, स्टैक में, TLB बफर में, प्रोसेस कंट्रोल PCB के अंदर, कहाँ रहता है प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, PCB में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और लास्ट वन था प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे वर्क करता है, सिंगल सिस्टम इमेज में, सिंगल सिस्टम इमेज। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन अराइज इन, कहाँ से आती है फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम, तो वो आती है हीप एलोकेशन, हीप एलोकेशन। विच फाइल सिस्टम डज डॉस टिपिकली यूज, तो वो है FAT16। द प्रोग्राम इज नोन एज विच इंटरेक्ट विद द इनर पार्ट ऑफ कॉल्ड कर्नल, तो वो होता है शेल। The time taken by the disk arm to locate the specific address of a sector for getting information is called, तो उसे कहते हैं सीक टाइम। सीक टाइम का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, और तब भी पढ़ लीजिए। विच फाइल सिस्टम डज विंडोज़ 95 टिपिकली यूज, तो वो होता है FAT32। आता नहीं है इस टाइप का, लेकिन तब भी पढ़ लें, कुछ नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आ जाए, फंडामेंटल से दे दे या डॉस से दे दें या आपके सब्जेक्ट से दे दें। आइडेंटिफाई द ऑड थिंग्स इन द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, डेडलॉक हैंडलिंग। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोटेक्शन भी करता है, अकाउंटिंग की भी करता है, डेडलॉक हैंडलिंग भी करता है। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, ये आपका अलग सब्जेक्ट का दे दिया इसने, नेटवर्क सिक्योरिटी का है, प्रोटेक्शन से यूज़ होता है थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इंक्रीज थ्रूपुट होता है, शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम होगा, डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, गलत ऑप्शन, ये नहीं है एडवांटेज। इन OS द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल, मल्टीटास्किंग में, बैच में, ऑनलाइन में या रियल टाइम में, रिस्पॉन्स टाइम निकाल पाना बहुत ही क्रिटिकल होता है। एन ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम in term of minimizing the average waiting time of a given set of processes, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, राउंड रॉबिन होगी, शॉर्टेज जॉब होगी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम, तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। रियल टाइम सिस्टम्स आर कौन से होते हैं, यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एन इवेंट दे अकर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज ए सिंगल जॉब कुड नॉट कीप बोथ द CPU एंड द IO डिवाइस बिजी, तो वो कौन सी चीज़ होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग, वो टेक्निक है मल्टी प्रोग्रामिंग। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC ज़रूर पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी आ सकती है। IPC कैन बी डन थ्रू, किसके थ्रू होती है, मैसेज के थ्रू, IPC थ्रू होती है मैसेज के थ्रू। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी नंबर्स इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, द CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर एग्जीक्यूट इज रिजॉल्व बाई, किसके थ्रू रिजॉल्व करी जाती है, पेजिंग, मिसप्रिंट होगा, पेजिंग। CPU परफॉर्मेंस इज मेजर थ्रू, किसके द्वारा मेजर हो, थ्रूपुट, मेगाहर्ट्ज़, फ्लैप्स या नन ऑफ द एबव, तो होता है थ्रूपुट। PCB देखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लिए, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन याद रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोग्राम नहीं होता। सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम
that direct the overall operations of the computer, facilitate it use and interact with the user. What are the different types of this software? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, लैंग्वेज, यूटिलिटी, या फोर्थ ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा डायरेक्टली, इससे कोई भी रिलेटेड. is a software that manage the time of the microprocessor to ensure that all the critical events are processed as efficiently as possible. This software allow the system activities to be divided into multiple independent element called task. तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्नल, शेल, प्रोसेस या डिवाइस ड्राइवर. तो कर्नल के थ्रू. द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर का क्या है? मैनेज रिसोर्सेज. इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा है कमांड रिसोर्स नहीं, प्रोवाइड यूटिलिटीज़ नहीं, बी यूज़र फ्रेंडली नहीं, मैनेज रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना. विद द राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग इज ए टाइम शेयर्ड सिस्टम. तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर है फर्स्ट. यूजिंग वेरी लार्ज टाइम स्लाइस डीजनरेट्स इनटू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम. देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है. 28 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएशन टू एवेल्यूट ए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो CPU utilization, keep CPU utilization as high as possible, throughput, number of process completely per unit time, waiting time, amount of the time spent ready to run but not running, and fourth is the all of them. तो आंसर चारों सही हैं. Which of the following is contained in PCB? PCB में क्या होता है? तो प्रोसेस नंबर भी होता है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स भी होती है, मेमोरी लिमिट्स भी होती है, ऑल ऑफ द अबव. यानी चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट. सभी होता है पीसीबी के अंदर. सुपर कंप्यूटर टिपिकली एम्प्लॉयज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ देम. तो वो होते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे बहुत अच्छे. ये 50 क्वेश्चंस के करीब थे. तो आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे थे इसमें मुझे पीसीबी वगैरह से रिलेटेड. थैंक यू.